निंदर गुरु जी। मैं दे रही हूँ ना। हेलो। हाँ 1 मिनट सर। अच्छा अच्छा ठीक। हेलो। हेलो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। हाँ, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल है ना जो सबसे बड़ा, वहाँ पे 35 साल था, हाँ तो वहाँ से रिटायर हूँ। तो आपकी मैंने YouTube सुनी 2-3, बहुत बढ़िया लगी मेरे को, जी। तो फिर मैंने कहीं से आपका नंबर पता किया। हाँ तो मैंने ये पूछना था कि आपने जब स्टार्ट किया जी। तो आपने भक्ति योग से स्टार्ट किया या शुरू से ही साक्षी वाला? अच्छा अच्छा, ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया। मैं सिर्फ स्वामी जी का सत्संग किया मैं, हाँ और सत्संग करते करते वो अपने आत्मा का स्वरूप में आ गया। अच्छा। हाँ, नहीं तो कितनी देर के बाद लेक्चर करने के, स्टार्ट करने के? बाजा बज रहा है ना, सुनाई नहीं दिया थोड़ा। अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने कहा जब आपने शुरुआत की लेक्चर देने के, हाँ तो कितने साल लगे मतलब ये आत्मक दर्शन होने के? हाँ, इसमें ही करीब मुझे 8-10 साल लग गया। 8-10। तो आपके गुरु भी थे? कोई दीक्षा वीक्षा ली किसी से या अपने आप ही हो गया? नहीं नहीं, मेरे गुरु थे स्वामी मुक्तानंद। अच्छा अच्छा। तो हाँ, मुक्तानंद से जब आपने मंत्र लिया तो फिर तो आपको शक्ति की क्रियाएं वगैरह सारी चालू हो गई होंगी? नहीं, वहाँ पर क्या है, प्रवचन होता था, उसके सत्संग सुनते सुनते फिर अभ्यास किया, ध्यान किया, और धीरे धीरे फिर मेरा मन कटने लगा अच्छा और मन का अभाव होना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद एकदम जैसे हवा है, आकाश है, ये इसे मेरी चेतना एक हो गई। अच्छा अच्छा। नहीं तो हाँ पहले आपको कुछ प्राण की क्रियाएं तो हुई होंगी ना, जैसे वो जो अंदर वाला शब्द एक्टिवेट हो जाता है और पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होनी चालू हो जाती है, या कुछ शक्ति का मूवमेंट होता है प्राण का ऊपर नीचे, ये क्रियाएं तो चली होंगी? नहीं, वैसा कुछ मेरे को हुआ नहीं। इतने ही अच्छा। हुआ कि जब मैं मेरे गुरु थे उनको प्रणाम किया, हाँ। और उन्होंने एक शक्तिपात कर दिया मेरे ऊपर। अच्छा, तो उससे जैसे फिर ही वो क्या? मेरे को स्पर्श किए, हाँ। पूरा करंट चला गया मेरे अंदर अच्छा और मैं बेहोश हो गया। अच्छा। हाँ, वहां से मेरे को शुरू हो गया। नहीं तो उसके बाद जब आप बेहोश होके उठे तो फिर आपको क्या लगा, मतलब क्या चेंज लगा अपने अंदर? उसके बाद मैं शून्य टाइप का हो गया और निरंतर रोने लग गया। अच्छा। और माइंड हाँ, आपका और मेरे टोटल को वही था? कोई होश नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये कुछ पता नहीं था। तो कितने महीने ऐसा रहा? वो मेरे को उसके बाद वो तो इस स्पेस मतलब गुरु का ही करंट था समझो। हाँ, नहीं वो कितने और महीने वो, वो जो बेहोशी और वो जो नशा चढ़ा रहा? हाँ, वो तो करीब आधा 1 घंटे तक रहा। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गए या उसके हाँ, बाद उसके भी? बाद बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया और अच्छा, फिर अपने घर में आके मैं ध्यान वगैरह करने लग गया। उसके धीरे बाद धीरे मेरा मन कटने लगा और मन का अभाव होना शुरू हो गया। उसके बाद आपको रस आना ज्यादा चालू हो गया और मन टिकना चालू हो गया ज्यादा? हाँ, उसके बाद मेरा मन जो है हाँ। परमानेंट कट गया। अच्छा, परमानेंट साइलेंस में रहता परमानेंट। था? हाँ, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये हाँ। अमानी पद से बात कर रहा हूँ, अच्छा यानी अच्छा मन रहित है। अच्छा।
हाँ तो ये फिर ग्रेजुअली जैसे आपको, जैसे जब ये जो आत्मा के दर्शन हुए, हाँ। तो पहले अंदर दर्शन हुए, ध्यान में हुए, या नहीं, पहले मुझे ये आकाश में ही हुआ। आकाश में आपको ऐसा लगा कि मेरी जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये कितने साल, शक्तिपात के कितने साल बाद हो गया था? ये उसके बाद निरंतर वो चलते ही गया, चलते ही गया। मैं उसी में जीने लग गया, वही मेरा बॉडी हो गया। यानी ये आकाश है, हवा है, ये मेरे बॉडी जैसे हो गया। आपको ये लगता था कि ये मेरे ही पार्ट है? हाँ, अच्छा यानी मैं ये आकाश एक हो गए। अच्छा, ये मतलब जब आपको शक्तिपात हुआ उसके बाद तभी से ये एक हो गए थे? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो उसके बावजूद 10 साल लगे आपको ये जो आत्मा का प्रकाश होने का या दर्शन होने का? हाँ, तो उसमें जब मेरे को टाइम लगा उसको पकने में। 10 यानी साल उसके कारण मैं तदाकार हुआ, पूरे अच्छा ब्रह्मांड से एकाकार। अच्छा, हाँ नहीं तो जो एकाकार शुरू में हुआ था और जो बाद में, वो ही चलता रहा या उसमें हाँ, कुछ वही चेंज चलता आया? रहा, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। अच्छा, हाँ, तो फिर जब आत्म दर्शन हुआ तो उसमें क्या चेंज लगा? प्रकाश नजर आना चालू हो गया उस आकाश में, या? नहीं, प्रकाश वगैरह तो आया, हाँ। लेकिन वो टेम्पररी रहा। यानी जो दिखाई नहीं देता हम्म। वो मेरी लाइफ हो गई। अच्छा, नहीं तो ये जो आपका कंसेप्ट है कि जो दिखाई नहीं दे रहा उसको देखो, ये कैसे आपके माइंड में आया? ये गुरु प्रदान है, ये गुरु की कृपा, यानी उनका सूत्र था कि अच्छा अनदेखा को देखा कर। अच्छा अच्छा, ये सूत्र सुना आपने गुरु हाँ, का? और उसके बाद निरंतर मैं उस ध्यान में लग गया। नहीं तो आपको तो वैसे ही आकाश में ही हो गए थे शुरू में ही, हाँ, तो उसके बावजूद फिर जब आप कोई भी चीज देखते थे तो उसमें जो आकाश तत्व है उससे जुड़ जाते थे? नहीं वैसा नहीं है। हम्म। वो जो दिखाई नहीं देता हाँ। वो जीवंत होता है। अच्छा। अज्ञानी के लिए वो शून्य है हाँ और ठीक मेरे है। लिए वो पूर्ण है। नहीं तो आपको जो फर्स्ट टाइम ये जो दिखाई नहीं देता, उसका भी एक्सपीरियंस तभी हो गया था जब शक्तिपात हुआ था, या ये हाँ बाद में जी हुआ? हाँ, उसी समय हो गया था। अच्छा अच्छा, तो जो भी चीज में आप ध्यान लगाते थे तो उसमें आपको वो वाइब्रेशन फील होती थी? हाँ जी हाँ। तो फिर ये जो 10 साल लगे, 10 साल में क्या चेंज लगा आपको? वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। मैं पीरियड जो बता रहा हूँ, हम्म। वो एक इमेजिन है। दरअसल में मैं उसी में जीने लग गया, अज्ञात शक्ति में। अच्छा अज्ञात ही मेरी जिंदगी हो गई, मेरा बॉडी हो गया। अच्छा, हाँ नहीं तो फिर आप दुनियावी काम वाम सारे कर लेते थे या उसमें हाँ। दिक्कत हाँ, रहती वो थी? सब काम ऑटोमेटिक होते रहता है। अच्छा, मतलब वो उसमें कोई, नशा सा चढ़ा रहता होगा और नशे में ही आप सारा कुछ करते रहते होंगे। हाँ मतलब मन के ख्याल खत्म हो गए हाँ। और उसी अवस्था में, तो उसमें आप अलग भी ध्यान लगाते थे काफी, या ध्यान अलग नहीं, बस हो ही चलता था पूरा दिन ही? नहीं, फिर और कोई मैं ध्यान नहीं किया। वो अच्छा, मेरे लिए परमानेंट हो गया, वो मेरा लाइफ हो गया। तो उसमें जैसे अब आप कोई भी चीज को देखते हैं, जैसे दीवार को देख रहे हैं या किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो वो दीवार की जगह आपको वो प्रकाश नजर आता है या वाइब्रेशन फील होती है, या क्या फील होता है उस जगह? नहीं, वहां पर कोई दृश्य नहीं है। नहीं तो उसमें दीवार को, जैसे एक तो आंखों से तो दीवार नजर आएगी, तो जब हाँ, आप अंदर की दृष्टि से देखते हैं तो वहां कोई आत्मा का प्रकाश नजर आता है, या वाइब्रेशन फील होती है, या क्या फील होता है आपको? नहीं, वहां पर स्वयं चेतन सत्ता हूं मैं। अच्छा, आपको लगता हाँ है भी दीवार के अंदर भी मैं ही हूँ, हर हाँ चीज में मैं ही हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो हर चीज में आपको लगता है मैं ही हूँ, हम्म। ये जब गुरु ने दीक्षा दी तभी लगना चालू हो गया था, या ये 10 साल के बाद लगना चालू हुआ?
नहीं, वो गुरु दीक्षा जब वो मुझे स्पर्श किए हाँ, तब मैं बॉडीलेस हो गया। मतलब आपकी सूक्ष्म बॉडी से बाहर निकल गई या? हाँ बिल्कुल, यानी अभाव हो गया, बॉडी था ही नहीं मेरा। अच्छा, तो आपका सूक्ष्म बाहर निकल के हाँ, मतलब? फिर वहां से मैं अनंत में जीना शुरू कर दिया। अब अनंत जो है वो मेरी जिंदगी हो गई। मतलब सुबह से शाम तक अनंत में ही जीते थे? हाँ बिल्कुल, वो मेरा बॉडी हो गया और मेरा लाइफ हो गया। तो आपको लगता था अभी पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसी में दिन रात सुबह शाम उसी में जीते थे? हाँ जी हाँ। नहीं तो? अब वो निरंतर मैं अस्तित्व में आ गया। अच्छा अच्छा, तो 10 यानी साल के मेरा बाद होना जो और ये पूरे ब्रह्मांड का होना पूरे एक हो ब्रह्म गया। पर ये तो तभी हो गया था जब आपको गुरुजी ने दीक्षा दी, तो इसके हाँ, वो बाद? परमानेंट हो गया ना, वो अनचेंजेबल पॉइंट है वो, अब वो चेंज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मतलब 10 साल में वो परमानेंट एस्टेब्लिश हो गया 24 हाँ आवर्स। बिल्कुल। पहले वो कभी हो जाता था, कभी आप हाँ एफर्ट से करते थे, उसमें लिव करते जी थे, हाँ जी हाँ। मतलब वो साधना का पार्ट चल रहा था, आपको एफर्ट हाँ करनी पड़ती थी उसमें लिव करने के लिए। हाँ, अब वो मेरा लाइफ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, पर एक्सपीरियंस वो सेम ही रहा है उसमें, स्वाय चेंज होने के कि वो बात परमानेंट हो गई है 24 आवर्स। हाँ जी हाँ। तो अब आप रात को सोते हैं तो उसमें भी जागृत अवस्था रहती है, मतलब कोई भी आवाज मारे एकदम उठ जाते हैं, या बॉडी सोई रहती है, आपकी चेतना जागृत रहती है? हाँ, नींद में भी मैं जगती ही रहता हूँ। अच्छा, कोई भी एक आवाज मारे आपको हाँ पता हाँ, लग जाता? बिल्कुल जग जाऊंगा मैं। तो मतलब जब आप सोए होते हैं तब भी आप पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे होते हैं? हाँ जी हाँ। तो ये जो ब्रह्मांड की जितनी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जी तो ये भी आपको महसूस हो जाती हैं, सारी नजर आनी चालू हो जाती होंगी, जो भी ब्रह्मांड में शक्तियां ऑपरेट कर रही हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, उनकी वो सारी वर्क। फिर क्या होता है, हम्म। ये भी ये एक पार्ट है चेतना का। अच्छा। हाँ, जितने लोक लोकांतर हैं हाँ वो भी मायाकृत है, वास्तविक नहीं है। हाँ, वो ठीक है, आप मैं समझ गया, माया रूप है वो, बिल्कुल ठीक है। हाँ वो सूक्ष्म प्रकृति है ना? जी हाँ। नहीं तो उसमें सूक्ष्म जो मंडलों में आप जाके एक्सपीरियंस करते थे, तो जी आप अपने आप ही चले जाते थे या अपना भाव करते थे आज मैंने ये मंडल में जाना है, या? नहीं नहीं, अपने आप चला जाता था। और आपको अंदर से ही अनुभव होता था कि मैं ये इस मंडल में घूम रहा हूँ, ये वाला मंडल है? नहीं, वहाँ प्रत्यक्ष मेरा जो सूक्ष्म शरीर है हाँ। वो उसमें विचरण करती रहती थी, और एक एक चीज मैं प्रत्यक्ष अनुभव करते रहता था। अच्छा, मतलब जिस भी मंडल में जाते थे वहां पता लग जाता था भी ये मंडल है? हाँ, और? यानी मैं पाताल लोक की भी यात्रा किया हूँ अच्छा और स्वर्ग लोक इंद्र लोक की भी यात्रा किया हूँ अच्छा अच्छा और ब्रह्म लोक तक भी मैं गया हूँ। अच्छा, हाँ तो ये जो सूक्ष्म जितने हमारे अवतार हुए हैं, ये हाँ कौन से मंडल में जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं या जो मुक्त पर्सनैलिटी हो जाती हैं या अवतार होते हैं, हाँ, ये कौन से मंडल में रहते हैं? ये पूरा ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। अच्छा, नहीं पर इनका सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी रहता है, जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण चंद्र जी या गुरु नानक हुए हैं, हाँ तो हाँ, इनका भी सूक्ष्म शरीर अलग रहता है या नहीं रहता? नहीं, सूक्ष्म शरीर से पार हो जाते हैं, अलग रहते हैं। तो जो लोगों को फिर ये दर्शन होते हैं तो उसी आत्मक तत्व से वो मतलब फॉर्म ले लेती है, मतलब जैसी जिसकी भावना रहती है। वो कारण शरीर रहता है और सूक्ष्म शरीर के पार है कारण शरीर। अच्छा, तो वो कारण शरीर में रहते हैं? हाँ मतलब ये जो रामचंद्र, कृष्ण और गुरु नानक जी हैं, हाँ ये कारण शरीर में रहते हैं हाँ वहाँ? हाँ, ये कारण शरीर में रहते हैं, मतलब केवल आत्मा में रहेंगे वो। नहीं तो आत्मा तो जैसे वेदों में, गुरु ग्रंथ साहब में बार बार आता है, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल वही होता है। तो उसमें फिर उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस तो नहीं रहती होगी ना? नहीं, वो सब एकाकार हो जाता है, जैसे हवा है, हाँ आकाश है, हाँ। ऐसी उसकी चेतना हो जाती है, व्यापक अनंत। अच्छा,
तो पर इसका मतलब जो लोग दर्शन करते हैं तो फिर वो चेतना ही फॉर्म ले लेती है, वो जरूरी नहीं है कि उनका सूक्ष्म हो या कारण हो। नहीं, वहां पर अब दर्शन के भी पार है, अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे तो दूसरा है ही नहीं कोई। दूसरा है ही नहीं। अच्छा, ये जो आपको जैसे अदृश्य चीज देखते हैं, हम्म। ये प्रकाश रूप है या प्रकाश से भी ऊपर है? नहीं, प्रकाश से परे है वो। मतलब ये प्रकाश रूप नहीं है? हाँ। अच्छा, कैफी लोगों को मैंने देखा है कि वो जब ध्यान लगाते हैं ना, या हम्म। उनको ट्रांसपेरेंट प्रकाश सा नजर आता है जो परमानेंट चेंज नहीं होता, चाहे हम्म। वो आंखों बंद करके अंदर देखें चाहे बाहर देखें, हम्म। तो उनको ऐसा लगता है जैसे शीशा सा होता है ना, हम्म। शीशे में चीजें नजर आती हैं, हम्म। तो सब चीज ऐसा लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट सी है और उसमें चमक बढ़ सकती है, हम्म। पर वो चेंज नहीं होता उसमें। तो उसी को निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं या वो अलग है कुछ? हाँ, निर्गुण ब्रह्म उसको कह सकते हैं हम। तो आप वो भी हवा जैसे जैसे होता है। हवा जैसे, तो अभी जैसे ये आप सूक्ष्म तत्व आत्मक तत्व को देखते हैं, हाँ। तो वो भी आपको ट्रांसपेरेंट जैसे शीशा टाइप लगता है या कुछ और उसके? नहीं, वो अलग टाइप का है। मतलब जैसे मैं बॉडी में अभी जिंदा हूँ, हाँ। ऐसे ये आकाश और हवा मेरी बॉडी हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो पर आपको दिन में चलने फिरने में दिक्कत नहीं लगती जब नहीं आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहती। वो मन बुद्धि सब ऑटोमेटिक कट जाता है। अच्छा, नहीं तो पर जब आप दुनिया में कोई काम वाम करते हैं तो फिर तो वो जो कॉस्मिक कनेक्शन है वो कट जाता होगा उस टाइम के लिए आप? नहीं नहीं, हाँ, परमानेंट रहता है वो। जब आप चल फिर रहे हैं तब भी पूरा ब्रह्मांड नि- का पूरा? निरंतर निरंतर। अच्छा, तो उसमें वहाँ आपको ब्रह्मांड भी नहीं होता, वहाँ स्वयं सत्ता होता है, चेतन आज सत्ता। खाली चेतन सत्ता पूरे हाँ, ब्रह्मांड की फील होती है? बस। अच्छा, इसमें ऐसा भी है जैसे अगर आप कहीं देखना चाहें किसी बंदे के पास, कहीं बम्बे अमेरिका कहीं भी, तो हाँ, अगर वहीं हल्की सी इच्छा करी और वहीं का सारा सीन नजर आ जाता है, हाँ, ऐसा हो अगर जाता है? हम देखना चाहें तो हाँ। देख सकते हैं। अच्छा, किसी भी बंदे से अगर आप उसको याद करें तो उसकी चेतना से आप कनेक्ट कर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या होता है जैसे हमारे गुरबाणी में भी लिखा हुआ है कि हम्म। अंतर आत्मे जो मिले मिलिया के ये सोई, हम्म। ये जो अंतर आत्मा का मेल है ये कैसे होता है? हम्म। आत्मा माने जो स्वयं की अनुभूति हो रही है, हाँ हाँ हाँ। वो आत्मा है। अच्छा, अब वो जैसे शरीर सपोज नहीं है, वो मन नहीं है। वो मन नहीं है? अच्छा, हाँ, वो केवल साक्षी है। केवल साक्षी, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो पहले आपको जैसे प्रकाश है जैसे गोल्डन कलर, जैसे मैंने बहुत से संतों के एक्सपीरियंस सुने हैं, हम्म। तो उनका यही होता है कि ध्यान में बैठे बॉडी से कॉन्शियसनेस डिसोसिएट हो गई और हम्म। उनको ऐसा लगेगा पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में ही हो गया और वो दे हैव बिकम दैट लाइट। हम्म। तो कईयों को गोल्डन कलर की लाइट नजर आती है, कईयों को व्हाइट कलर की, कईयों को नीले रंग की कृष्ण जैसा कलर। तो ये क्या चीज होती है, ये नहीं, नीचे वो वाली अवस्था है? कलर जो है वो हाँ। सूक्ष्म शरीर का है। अच्छा। आत्मा का कोई कलर नहीं होता। हाँ, वो आत्मा का तो नहीं है, तो ये इसको सरगुण ब्रह्म बोलते हैं, ये जो कलर नजर आते हैं? कलर नजर जो है वो एक पीरियड है, अच्छा और वो एक्चुअल में सूक्ष्म शरीर का ही एक रूपांतरण है वो। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये कलर खत्म हो जाते हैं? हाँ, कलरलेस कलर तो एंड बॉडीलेस बॉडी। अच्छा, तो आपको ये कितने साल तक कलर नजर आते रहे शुरू में? शुरू में करीब करीब 5 साल तक। तो किस किस तरह के कलर नजर आते थे आपको? यानी जैसे ब्लू कलर है, व्हाइट है, और अलग अलग कलर जैसे दिखते थे। अच्छा वो अच्छा, सूक्ष्म शरीर का था वो। मतलब वो आत्मक तत्व नहीं था वो उस टाइम, मतलब वो थोड़ा स्थूल सुरत आपकी स्थूल थी मतलब? हाँ, वहां तक प्रकृति का पहुंच रहता है। जब आप प्रकृति से पार जाओगे हाँ तब हाँ। आत्मा में प्रवेश होता है।
अच्छा अच्छा, वहां पे फिर कोई चेंज नहीं होता नहीं, आपकी? वहाँ अनचेंजेबल पॉइंट है वो। मतलब अब आप चाहे ध्यान में बैठो ना बैठो, मतलब नहीं, वो जो, अब मेरे को ध्यान करना करना नहीं पड़ता। मैं अच्छा स्वयं ही ध्यान हूँ। अच्छा अच्छा, अब आप बैठते भी नहीं है, अब अपने नॉर्मल लाइफ आपकी चलती है, उसी में आप वो लिव हाँ, करते वो रहते निरंतर है, हैं निरंतर। अच्छा अच्छा। हवा जैसे है वो। तो ये जो आपको निरंतर और परमानेंट चेतना आई, और पहले जब प्रकाश वगैरह में आप लिव करते थे, तो हम्म। उसमें अंदर से आपको लगता था कि अभी मेरी पूर्णता नहीं हुई? हाँ, वो पता चल जाता है। अच्छा, हम्म। ये जो पूर्णता वाला एक्सपीरियंस है, सोल वाला, ये हाँ। आपको जो इतना सूक्ष्म सुरत हुई आपकी, तो ये हम्म। 10 साल के बाद हुआ था? हाँ जी, हाँ। तो जब फर्स्ट टाइम हुआ तो उसमें क्या आपने अनुभव किया फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ये टाइम मेरे को प्रकाश ही प्रकाश दिखा। पूरे ब्रह्मांड में? हाँ, पूरा प्रकाश से भरा हुआ। किस तरह का प्रकाश था ये? तो वाइट। जैसे दूध जैसे कलर का या हाँ, पहले? दुधिया दुधिया प्रकाश। अच्छा अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसा लगा कि प्रकाश ही प्रकाश हो गया? हाँ जी, हाँ। तो ये कितनी देर रहा आपको? ये मतलब वो अधिक देर नहीं रहा। हाँ। वो टेम्पररी आया, 5-10 मिनट और चला जाता था। अच्छा, तो ऐसे हाँ। मतलब जब पहली बार हुआ तो उसके बाद ये होना चालू हो गया? हाँ, उसके बाद फिर मैं सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। अच्छा। और सूक्ष्म शरीर से जितने भी जैसे हवा है, हाँ आकाश है, हाँ ये भी एक बॉडी है। हाँ, ठीक है। उसके साक्षी होते होते आत्मा में गया। अच्छा हाँ। आत्मा इन सब से परे है। अच्छा अच्छा। पर हाँ। जब आपको 10 साल बाद ये प्रकाश का एक्सपीरियंस हुआ, तो वो फर्स्ट टाइम था जब आपको लगा कि मैं सोल चेत कॉन्शियसनेस में पहुंच गया हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर जो व्हाइट प्रकाश आपको पूरा नजर आया ब्रह्मांड में, वो हम्म। फिर जब भी आप बैठते थे वो नजर आ जाता था? हाँ, बिल्कुल। मतलब फिर वो आपके पार्ट बन गया? हाँ जी, हाँ। पर फिर भी परमानेंट नहीं था मतलब? हाँ, वो परमानेंट नहीं था। तो उसको परमानेंट फील होने में कितने साल लगे? फिर मेरे को 5 साल लगा। और हम्म। तो वो तो दूधिया प्रकाश था, तो ये अभी जो आप बता रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट सोल वाला, ये दूधिया वाला ट्रांसपेरेंट में कब चेंज हुआ? हाँ, वो 5-1 साल लगा मुझे। अच्छा, मतलब वो दूधिया से ट्रांसपेरेंट हो गया पूरा? हाँ। हाँ, तो जैसे हवा है, हाँ उसका कोई कलर नहीं है, ऐसे हाँ। हो गया। अच्छा अच्छा, पहले हम्म। जो आपको पूरा ये जो आकाश नजर आता था, तो वो हम्म। दूध जैसा नजर आता था शुरू में? हाँ। वो दूध जैसा नजर आता था, हाँ तो बाद में वो ट्रांसपेरेंट हो गया? जी, हाँ। इसका मतलब है कि ये काफी टाइम लगता है उसको पूरा एस्टेब्लिश करने के लिए? हाँ, वो अपने आप धीरे धीरे अपना अलग बॉडी बनता है वो। अच्छा, मेरे को भी ना ऐसा हुआ था एक बार, वशिष्ठ गुफा है एक, आपने शायद नाम सुना या नहीं, ऋषिकेश में ना, हम्म। वहां मैं गया था, तो वहां मेरे को कौन सा, वो झिलमिल गुफा? नहीं नहीं, ये स्वामी पुरुषोत्तमानंद वहां रहते थे। अच्छा। ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाओ ना, तो 20-22 किलोमीटर के आगे ना गंगा के किनारे है अच्छा। वशिष्ठ गुफा। हम्म। तो मेरा वहां से कुछ पास्ट बर्थ का लिंक था, हम्म। तो मैं जब वहां गया तो मेरे को बहुत अच्छा फैसिनेशन लगी, और हम्म। जैसे ही मैंने गुफा में ध्यान लगाया, हम्म। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा हार्ट ना नाभि में आ गया। हम्म। और मैं भी सोच ही रहा था ये क्या महसूस हो रहा है, हम्म। तो वो जो चीज थी मेरी पूरी बॉडी में मूव करना चालू हो गई। हम्म। तो मैं अपने मन से उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी बॉडी में जहां मर्जी सुबह से शाम तक घुमाता रहता था। हम्म। वो मेरे को लगता है शायद कुंडलिनी या मूल प्राण होगा। हम्म। तो वो फिर मैंने उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट करता रहा। मेरे को शुरू में तो समझ नहीं आती थी क्या है ये चक्कर। हम्म।
फिर मैं विपश्यना वगैरह करने गया तो मैंने एक चीज नोट करी, जहां मन को ले जाओ वहीं वो प्राण पहुंच जाता है। तो वो करते करते फिर मैंने अनुभव किया है कि अगर आप उसी को ऊपर ध्यान लगाए रखो तो वो डिजॉल्व हो जाता है। तो डिजॉल्व होके आपको वो शून्य अवस्था में ले जाता है। तो शून्य अवस्था में ऐसे आपको ऐसा लगता है बॉडी की कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे आपका मन और सृष्टि या आकाश तत्व या चिद आकाश एक हो गया जैसे। उसके बाद फिर मेरे भी ना मन में ना ख्याल नहीं चलते, अमन की अवस्था ही रहती है। जैसे सुबह से शाम तक अगर मैं खाली भी बैठा रहूं, माइंड में वो लगता नहीं भी कुछ चल रहा है, और ना ही कोई इच्छा वगैरह या कोई वो ज्यादा होती है कुछ। उसके फिर काफी सालों बाद मेरे को ऐसा लगना चालू हो गया, एक पॉइंट्स है जहां से कलर्स क्लाउड्स आ रहे हैं, जैसे वायलेट कलर के क्लाउड्स या गोल्डन कलर, वो आने चालू हो गए। पर वो काफी 2-3 घंटे बैठने के बाद आते थे। अब वो थोड़ा प्रकाश हल्का फुल्का, जैसे चंद्रमा का कह लो या उससे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कम ज्यादा, अब वो उस तरह का नजर आ जाता है मतलब। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अब मेरे को आगे साधना में? अभी आपको और साक्षी होना है। हाँ, साक्षी वाला अभी मेरा रह रहा है, तो उसमें मैं अब सारा दिन जैसे आंखें बंद करके बैठ जाऊं और महसूस करूं, साक्षी को फील करने की कोशिश करूं नहीं या? नहीं, वैसा नहीं है। हाँ 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 आपको जो दिखाई नहीं देता हाँ। उसको उसको निरंतर देखते रहो। नहीं, पर उसको कैसे, जैसे मैं दीवार देख रहा हूँ, दरवाजा देख रहा हूँ। नहीं नहीं, हवा। अच्छा, हवा को देखने की कोशिश करूं? हाँ, हवा हवा को के साथ एकाकार करो या आकाश के साथ? या आकाश के साथ। मतलब बैठे बैठे जो सामने आकाश नजर आता है या हवा नजर आती है, हाँ, तो उससे एकाकार आंखें बंद करके या खोल के? यहाँ खुली आंख से। अच्छा अच्छा। तो ये कितनी देर करना है? निरंतर। निरंतर? अच्छा अच्छा, मतलब भाव ये रखना है कि मैं देख रहा हूँ उसको। हाँ बस। अच्छा अच्छा, तो ये करता रहूं। हाँ, अनदेखा को देखा कर। अच्छा, मतलब ये भाव ये आत्मा का रखना है बस कोर्स मैं है। देख रहा हूँ। ये आत्मा का कोर्स है। अनदेखा को देखा कर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मंत्र जाप वगैरह की या उसकी तो अब कोई जरूरत नहीं है ना? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। अब यही मतलब जो हवा है या आकाश है उसी को देखने की कोशिश करूं भी, उसमें हाँ जो अनदेखी चीज है वो नजर आए। बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो गुरु की जरूरत होती है, कई लोग कहते हैं भी गुरु के बगैर ये फाइनल अवस्था नहीं आती, ये सच है या ऐसा कुछ नहीं है या? नहीं, वैसा कोई आवश्यक नहीं है। वो अच्छा। जो आपको अनुभव है हाँ। वो अनुभव ही आपको वहां पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब मैं अगर वो ट्राई करता रहूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खुलता जाएगा। हाँ, अपने आप खुलेगा वो। अच्छा, तो अगर मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ तो तब भी वही प्रैक्टिस करूं या आंखें बंद करके जो मेरे अंदर आकाश है उसको देखने की कोशिश भी कर सकता हूँ? हाँ, वही अंतराकाश को ही देखेंगे, लेकिन खुली आंख से आप नहीं दिखता उसको देखें। नहीं, दोनों प्रैक्टिस करनी है, आंखें बंद करके भी और खुली करके भी, या खाली खुली से ही करनी नहीं, है? जो आपको इजी लगे। मतलब दोनों कर सकता हूँ, आंखें बंद हाँ करके भी और खुली करके भी? हाँ बिल्कुल। मतलब दोनों को कंबाइन भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और ये जो लोगों को अनधुनी सुनती है हाँ, सिर के अंदर, अनात्मा। हाँ अनंतनाद, ये कुंडलिनी या प्राण, मूल प्राण ही है ना ये तो? हाँ, वो एक अस्तित्व की ध्वनि है वो। अच्छा, जो ओम की ध्वनि है हाँ वो आत्मा के लेवल पे फील होती है या उससे पहले जब आपको ये प्रकाश नजर आते थे गोल्डन वाइट, तो वो तब भी हाँ। फील हो जाती थी? नहीं, ओम जो है हाँ। वो आत्मा की ध्वनि है। अच्छा,
तो हाँ। अभी जब भी आप उस तत्व को हर जगह फील करते हैं तो आपको ऐसा भी लगता है कि वो जो एग्जिस्टेंस है जो आपको फील होता है वो वाइब्रेट भी कर रहा है? नहीं, अभी मेरी स्थिति अलग है। अच्छा। मैं फीलिंग लेस फीलिंग में हूँ। पर पहले आपको वो ओम की ध्वनि फील होती थी, हाँ मतलब वो लगता था कि पूरा कॉस्मोस में वो जो हाँ चीज है आत्मक तत्व उसमें वाइब्रेशन हो रही है। हाँ, वो अस्तित्व की तरंगे हैं, ऊर्जा की तरंगे हैं। वो तरंग है। अच्छा अच्छा, तो उसी को ओम बोलते हैं। हाँ, उसी को हम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब आपने उसको तरंगों को भी ट्रांसेंड करके अब आप वो भी उससे भी ऊपर निकल गए। हाँ जी हाँ। तो अब वो वाइब्रेशन फील नहीं होती, खाली वो प्रेजेंस ही है अब अब इतना जितना भी दिख रहा है हाँ। उससे मैं ऊपर हूँ, अच्छा अच्छा, अलग हूँ मैं। अब मैं केवल चेतना हूँ। केवल चेतना। तो इसका कोई एंड भी होता है या कोई एंड नहीं है? नहीं, आप और अगर दो चार केवल जन्म ले लो चेतना, हैं? केवल चेतना ही उसका एंड है। अच्छा, तो इसका मतलब अब आप लास्ट वाली अवस्था में पहुंच चुके हैं हाँ जी हाँ। अब उसमें कोई चेंज नहीं होता हाँ उसमें? हाँ, चेंजेबल नहीं है वो। वो चेंजेबल नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया। एक तो हमारे पिछले जन्म के अच्छे संस्कार हैं, आपसे मुलाकात हो गई, आपसे हाँ बात जी हाँ कर जी ली है। हाँ। जी बहुत अच्छा लगा मेरे को। जी। मैंने आपका ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है, टेलीग्राम वाला ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, तो कितने बजे आपका ये प्रोग्राम होता है डेली? ये लगभग 7, 7:30 कितने बजे? आ- 7:45 से 8 को। 7:45 से 8? अच्छा, चलो कभी आपको देखो मौका लगा तो मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको कभी कभी तंग करेंगे पूछने के लिए। जरूर जरूर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया हमें। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। ओके, ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो।